हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। फिर यहाँ दिया एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज, यानी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं। तो आज वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझो, पहले यहाँ क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है। एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों, उसका यूज जो हम करते हैं दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है कि जो एडजेक्टिव होगा दोस्तों, कि अगर कोई नाउन दिया तो उस नाउन से पहले आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि वर्ब दिया तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एक आएगा नाउन से पहले एडजेक्टिव, दूसरा क्या है कि वर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव। दो तरीके से एडजेक्टिव में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे नाउन दिया, नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज किया गया है। फिर यहाँ नाउन दिया, नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज किया गया है। यहाँ पे देखो, टॉम इज आ रिच मैन। तो मैन हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ गया, रिच। रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस इज आ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आ गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ देखो, दे आर सिक पीपल। पीपल क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आ गया, सिक। सिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर देखो यहाँ दिया, द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस। वॉइस क्या हमारा है, नाउन। नाउन से पहले देखो स्वीट है, तो स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो तरीका दिया है यहाँ पे, इसमें क्या दिया गया कि नाउन दिया, नाउन से पहले क्या यूज किया गया, एडजेक्टिव यूज किया गया है। कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव दोस्तों आता है ना, तो इस वाले फंक्शन को, इस वाले तरीके को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ठीक है, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब। यहाँ पे जैसे वर्ब दिया है, तो वर्ब में जैसे यहाँ पे ई एम आर दिया है, उसके बाद फिर वर्ब के बाद देखो क्या आया, एडजेक्टिव आया। फिर यहाँ पे देखो वर्ब दिया है, से लुक्स दिया, सीम्स दिया, बिकम दिया है, तो इसके बाद क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। ठीक है, यहाँ पे समझो पहले कि यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब दिया है, और यहाँ पे देखो लिंकिंग वर्ब है। ये भी लिंकिंग वर्ब होता है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया है कि आई एम हंगरी। ठीक है, तो जो हंगरी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये दो आई एम हमारा वर्ब है, तो आई एम से पहले क्या आ गया, हंगरी आ गया। तो वर्ब के बाद आ रहा है ना यहाँ पे एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो, यू लुक इल। इल हमारा एडजेक्टिव, इल माने बीमार होता है, तो तुम बीमार लगते हो। तो ये लुक हमारा वर्ब, वर्ब से पहले देखो क्या आया है, इल आया, तो इल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया ही इज टायर्ड। टायर्ड हमारा एडजेक्टिव है। इज के बाद देखो क्या लगा, टायर्ड। टायर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया ना, तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है। फिर देखो, राजा सीम्स हैप्पी। या जो सीम्स है, इस सीम्स के बाद देखो क्या लगा, हैप्पी लगा है, तो हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये इस वाले कंडीशन में देखो एडजेक्टिव कहाँ आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। अब एक चीज़ समझो, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे देखो दिया, जो वर्ब दिया है ई एम आर वाज, जो वर्ब दिया, इसके बाद क्या आया, एडजेक्टिव आया है। यहाँ पे भी कुछ वर्ब से, लिंकिंग वर्ब से, लुक्स, सीम्स, बिकेम, फील, ये भी वर्ब, इसके बाद क्या लगा, एडजेक्टिव लगा। तो ये जो पोजीशन दिया ना, जो यहाँ पे वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आएगा, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज किया जाएगा उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। चलिए वही हम लोग पढ़े हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको और छोटा करें, अब सही है। चलो देखो, वही चीज़ें दिया है कि नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आया, तो इसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। देखो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो ब्रदर से देखो क्या लगा, एल्डर लगा, तो एल्डर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। फिर ही इज आवर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो चीफ मिनिस्टर नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके पहले आवर लगा, तो आवर हमारा एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ दिया, चेस इज एन इंडोर गेम। गेम्स पहले इंडोर आ गया, तो इंडोर हमारा एडजेक्टिव हो गया।
दिस इज द मेन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स पहले जब मेन आएगा तो मेन क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे कह क्या रहा है कि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ नाउन दिया, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया। तो यहाँ जैसे दिया एल्डर, एल्डेस्ट, इंडोर, आउटडोर, चीफ, मेन, प्रिंसिपल, फार्मर, अटर, ओनली, अपर, ये सब क्या यूज करते हैं हम, मतलब नाउन से पहले। ठीक है। फिर यहाँ देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं। कौन कौन एडजेक्टिव दिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है। ही लुक्स इल, वह बीमार लगता है। योर मदर इज वेल, आपकी माँ ठीक है। द बेबी इज asleep, बच्चा सोया हुआ है। द मैन इज अलाइव या अवेक, जो मैन है वह जीवित है या जगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है ना, तो कौन कौन एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद आते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं, जैसे इल हो गया, वेल हो गया, अस्लीप हो गया, अलाइव हो गया, अवेक, अफ्रेड, असेम्ड, अलोन, अलाइक। ठीक है। अलाइक मतलब होता है सिमिलर, समान होता है। प्लीज्ड हो गया, ग्लैड हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक है। कंटेंट माने खुश होता है। फाइन हो गया, फाइन मतलब अच्छा होता है। अनवेल हो गया। ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक नोट दिया दोस्तों। वीडियो देख के आप भागा मत करिए, आप वीडियो पूरा देखिए तब आप समझेंगे कि इंग्लिश क्या चीज़ होती है। इंग्लिश आपको अगर समझना है तो वीडियो पूरा वॉच किया करो। जैसे यहाँ दिया पजेसिव एडजेक्टिव तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक साथ प्रयुक्त नहीं होता है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में दोस्तों जिसमें माई आ जाता है, जैसे माई हो गया, ठीक है, योर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, ठीक है, दिस है, दैट है, और दीज हो गया, दोज हो गए, ये सब क्या होते हैं, पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ कह क्या रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव दिया रहे या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ दिया है दिस पेन ऑफ माइन, तो यहाँ देखो दिस क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, पेन नाउन हो गया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर इस तरह हम नहीं कह सकते माई दिस पेन, इस तरह हम नहीं बोल सकते। देखो दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, और यहाँ माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। ठीक है। दीज फ्रेंड्स ऑफ हिज, ऐसा बोला जाएगा, ना कि इस तरह आप कहेंगे कि हिज दीज फ्रेंड्स, एक गलत हो गया। ठीक है। देखो कह रहा है यहाँ पे किंतु वाक्य में आल रहेगा तो पजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव के पहले आ आता है। आल का प्रयोग हम जो है ना पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव से पहले कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलना है यहाँ पे आल दीज बॉयज, तो दीज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और देखो इस पजेसिव एडजेक्टिव से पहले आल का प्रयोग किया गया है। फिर दिया आल दोज बर्ड्स, फिर दिया आल माई पेन्स, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके पे देखो आल आएगा। फिर देखो दिया हम आल हिज कोट, कोट्स, हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इससे पहले क्या लगेगा, आल लगेगा। यानी कि आल का प्रयोग दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों से पहले आता है। ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिया हम, स्ट्रक्चर यहाँ दिया देखो आल का प्रयोग किया गया, दिस है, दीज है, यानी ये सब क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, माई है और योर है, ये कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, और इनके बाद क्या देखो लगा नाउन लगा है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि देखो जैसे यहाँ दिया एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले आप लगा दीजिए द, ठीक है, आर्टिकल द लगा देंगे तो जो ये एडजेक्टिव द और लग कर जो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव से पहले जब द लग जाएगा तो यह आपका प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। प्लूरल का अर्थ देता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया क्या है, समझो पहले, यहाँ पे समझो आप। जैसे यहाँ पे दिया है द पुअर, देखो पुअर हमारा एडजेक्टिव है, द पुअर दिया ना, तो पुअर से पहले द लग गया ना, तो द पुअर आर होमलेस, कहने के मतलब जो गरीब लोगों के पास घर नहीं होता, गरीब लोग बेघर हो गए हैं।
फिर यहाँ दिया द हंगरी नीड आवर हेल्प। तो हंगरी हमारा एडजेक्टिव है। अब हंगरी से पहले द लग गया तो क्या हो जाएगा, भूखे लोग हो जाएगा। भूखे लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिच है। इस रिच से पहले दा लग गया है, दा लगा है ना। अब रिच से पहले जब दा लग जाएगा तो अमीर लोग हो जाएगा। अमीर लोग रहते इन गुड हाउस, अच्छे अच्छे घरों में। फिर दिया द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड इन ब्रिटेन। जो बूढ़े लोग हैं ना उनका सम्मान किया जाता है ब्रिटेन में। तो ओल्ड से पहले देखो दा लग गया तो क्या हो जाएगा, या नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाता है। इसका मतलब निकलेगा द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग। यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है कि जो एडजेक्टिव है, जैसे पुअर से पहले द लग गया, द पुअर, द रिच, द हंगरी, द ओल्ड का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द पुअर का मतलब क्या होता है। जैसे द पुअर दिया है, द पुअर का मतलब निकलेगा द पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोग। द ओल्ड का मतलब क्या निकलेगा, द ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोग। द रिच का मतलब क्या निकलेगा, द रिच पीपल, अमीर लोग। फिर यहाँ देखो द हंगरी, इसका मतलब क्या निकलेगा, द हंगरी पीपल, यानी कि भूखे लोग। द ब्लाइंड, ब्लाइंड से लेकर द लग जाए, द ब्लाइंड मतलब क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड पीपल माने होता है अंधे लोग। द यंग, द यंग का मतलब क्या हो जाएगा, द यंग पीपल, यानी कि युवा लोग। समझ पा रहे हो। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स दोस्तों यहाँ में देखो दिया है। यहाँ देखो दिया है द रिच, द पुअर, द स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लोग, द वीक मतलब होता है कमज़ोर लोग, द होमलेस मतलब क्या हो जाएगा, बेघर लोग। समझ पा रहे हो। द हंगरी भूखे लोग, द अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार लोग। समझ पा रहे। इसी तरह द ब्लाइंड दिया है, यानी कि अंधे लोग, द सिक बीमार लोग, द डीप बहरे लोग, द डेड मरे हुए लोग, द लिविंग जीवित लोग, द डिसेबल्ड अयोग्य लोग। फिर द हैंडीकैप्ड। ये सब बहुत सारे वर्ड ऐसे दिए हैं जिसके पर मतलब कहने का मतलब किसी भी अगर एडजेक्टिव से पहले द लग जाता है तो वह पीप मतलब उनके लोगों को बोध कराता है। ठीक दोस्तों, चलिए बस आगे देखते हैं। आगे क्या है, बस दोस्तों इधर इतना ही है। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।